अरे अरे मुझे पता ही नहीं कि आप लोग आ गए। बस बस एक मिनट। चारुशिला देवियों, महामना सज्जनों, नाटक के शुरू में बतला दूं मैं आपको, कहते हैं इस नाचीज को सत्य सिंधु सेठ। पेशा अजी भरना किसी तरह पेट, रहना वहां जहां बैठे जुगाड़ दो रोटी का। अभी फिलहाल खूंटा गाड़ा, यहाँ पर कमरे कुछ बना रूप दिया अतिथिशाला का बंग उपसागर के इस मनोरम सुतट पर। कभी कलकत्ता से जी ऊब जाए, मन करे कहीं जाकर मिटा ले थकान, तरोताजा हो जी बालुकामय सागर के सुरम्य तट पर रहकर, तो चुपचाप चले आइए यहाँ पर। अजी कीजिए नोट पता झटपट। नेपच्यून हैप्पी लॉज, ब्रजपुर ऑन सी, थाना ब्रजपुर। नोट किया आपने? मैनेजर उस होटल का मैं, सत्य सिंधु सेठ जी। क्या किसका यह होटल? अजी छोड़िए उसे, अभी तो हम देखें कि इस होटल के बरामदे में, बगीचे के कोने में कौन सी कहानी ये नाटक है बुन रहा है। क्यों? सॉरी, असल बात तो बताना भूल ही गया। ये नाटक एकदम बकवास है, कोई सिर पैर नहीं है, एक फैंटेसी है सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, समझे? जी आप जैसे समझदार दर्शक बड़ी किस्मत से मिलते हैं। वरुण देव नमस्कार। नेपच्यून नमस्कार। सूर्यदेव उठो, उठने का समय हुआ। धन्यवाद तुम्हें, सत प्रणाम मेरा तुम्हें भी। माँ धरती, वसुंधरा, मेरा प्रणाम तुम्हें भी। ब्रजलाल, अरे भैया ब्रजलाल, अरे कहाँ मर गए मेरे प्राणों के लाल? आया हजूर, मालिक सरकार। सुना आपने?
साक्षात विनयावतार। कमबख्त महा आलसी है, पक्का चोर, बदमाश और पाजी। सीताराम सीताराम। सलाम हजूर। पता है कितना बजा? 5:30। चूल्हा तैयार है। और चाय? पानी चाहे हजूर। अरे 3 नंबर बीबी जी गई है तड़के उठकर, आती ही होंगी। आते ही चाय चाय करके तेरा माथा खा जाएंगी। 3 नंबर बीबी जी माथा नहीं खाएंगे हजूर, वो बहुत अच्छी बीबी जी है, बहुत सच्ची बीबी जी। कल उन्होंने मुझे बख्शीश दी और पूरा 10 रुपया। तुझे बख्शीश दी? दिया हजूर, हमको बख्शीश दी, नहीं तो क्या देती उस भोलिया को। अरे तुझे जब बख्शीश दे, देवतुल्य होगा वो। साक्षात ईसा मसीह, भगवान बुद्ध या फिर कोई अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नहीं हजूर, 3 नंबर बीबी जी मिस बनलता राय। आप भूल जाते हैं नाम सदा। अच्छा ठीक है, भीतर जाओ, काम करो अपना। चाय तैयार करो आलसी महाराज। बस हजूर, अभी लाए, पानी तैयार है। अरे नमस्कार मिस्टर सान्या। नमस्कार। आप हजूर। सीताराम। इतनी सुबह सुबह आप? बस नींद टूट गई आज। क्यों? तकलीफ कोई नहीं थी ना? नहीं, तकलीफ कोई नहीं थी, बस यूं ही नींद टूट गई आज। सोचा सीसाइड की सुबह तो होती है अच्छी। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मिसराय चली जाती है नहाने को सुबह सुबह। सीताराम सीताराम। 1 कप चाय मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, ब्रिजलाल। अभी लाया हजूर, पानी तैयार है। कमरे में भी भेज दूं चाय मिसेस सान्याल के लिए? अरे नहीं, वो अभी उठी नहीं है, ना उठाना ही बेहतर होगा। कल रात वो ठीक तरह से सो नहीं पाई। वैसे आप क्या रोज इतनी जल्दी? जी मुझे तो ढेरों काम रहते हैं सवेरे ही। मैं चलूं? देखो साला माली कहाँ गया, कब का गया था बाजार मछली लाने, अभी तक आया नहीं। सब इतने काम चोर हो गए हैं। माफ कीजिएगा। रतिकांत बाबू, आप भाई, आपकी इतनी सुबह उठने की आदत है, पता ना था। भाई आदत कहाँ, बस आज ही उठा हूँ। वैसे आप इतनी जल्दी? जल्दी? अजी कैसी जल्दी? पूरे 4 घंटे पहले उठाऊं मैं। भाई कारण? भाई बात ही कुछ ऐसी थी, घटना अचरज भरी, कह सकते असंभव भी। तो मिरेकल? हाँ, चाहे वही मान ले। तो फिर मैं आपको आज पूरी बात बता ही दूं ठीक से बैठकर। देखिए आप बैठिए, मैं अभी आया, जरा कपड़े बदल लूं। क्यों? बाहर निकलना है क्या? हाँ, नहीं माने जरा समुद्र की ओर जाने का इरादा था, सूर्योदय देखने। सूर्योदय? अरे भाई कहाँ? देखा नहीं जीवन में पहले कभी सूर्योदय। अरे अब तक तो हो ही गया होगा सूर्योदय भी। हो गया होगा? हद तरीके। इसका मतलब है नहीं आया पकड़ में आज भी। अरे भाई खाड़ छोड़ी इतनी सुबह, तब भी ना देख सका तो फिर जीवन में कभी नहीं देख पाऊंगा, ये बात पक्की है। अब और बचे ही कितने दिन। अरे क्या कहते हैं? और क्या, 36 बसंत हुए पार, अब और कितने दिन। अरे भाई कम से कम इतने ही और। माना वो भी हो तो भी इतने दिनों उठना होगा, कैसे इतनी सुबह। और याद कब कब रहेगा निहारना आकाश। और वो भी हुआ मानो तो भी सूर्योदय देखने को तो आकाश चाहिए पूरब का ही ना। सुना तो ऐसा ही है। अजी सुनी बात, जीवन का बहुत कुछ सुना हुआ ही होता है, आंखों से कितना थोड़ा देख पाते हम। चलिए मैं भी आज आपके साथ थोड़ा घूम आऊं। भाई सूर्योदय तो किस्मत में नहीं रहा, फिर भी सागर किनारे इस समय भाईचारी क्या बुरी होगी। क्यों, बात ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, माने ठीक ही है बात। नहीं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, एतराज की क्या बात है, अच्छी ये बात, ठीक ही है। पर मैं सोच रहा था कि तनिक गला तर हो जाता, 1 कप चाय मिलती तो। देखिए बिना चाय पिए बाहर निकला तो महापाप रतिकांत बाबू, महापाप। हाँ यही तो मैं कह रहा था। बिना चाय पिए बाहर निकलने की बात क्या, बिस्तर छोड़ना भी महापाप। बैठिए, एक साथ 3 कप चाय पीकर कर ले प्रायश्चित हम। ब्रिजलाल, अरे ओ भैया ब्रिजलाल, आया हजूर। अरे जरा चाय पानी हो जाए। रतिकांत बाबू क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं माने कपड़े बदलना जरूरी है। चाय से पहले ही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पाप का बोझ क्यों बढ़ाई है तनिक भी, और रीति नीति धर्म ज्ञान ये सब क्यों छोड़ गया? और फिर आपका ये गाउन, भाई ये तो चाय का ही ड्रेस है। आओ ब्रिजलाल आओ, भाई बड़ी लंबी उम्र पाओगे, दूध पूत सब होंगे बार बार है। सलाम हजूर। आइए ना। और ब्रिजलाल
आज सुबह सुबह तेरे दर्शन नहीं हुए, अमृत तुम हाथ लिए? आपको भी इतनी सुबह सुबह देखा नहीं ना हजूर, इसीलिए। भाई बात तू कहता ठीक है, दोष तेरा नहीं मेरा ही है। आइए। और अतिकांत बाबू, मिसेस क्या अभी तक सपनों में खोई है? सपनों का तो पता नहीं, पर नींद में सोई हूँ ये जानता हूँ। वैसे आपकी? उनका भी वही हाल है। ए, कहाँ चले? मेम साहब, आपकी, हजूर की। अरे अभी किसी की मेम साहब नहीं जगी है, रख दे चाय यहाँ पर। बड़ा आया मेम साहब। अच्छा हजूर, मैनेजर बाबू कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर देख कहीं। ठीक है, हम ही ढूंढ के उन्हें चाय दे आते हैं। बंटा धार हो जाता अभी। नहीं पता बुद्धू को कि जितनी देर सोती मेम साहब शांति रहती है इस दुनिया में। सच सच बताओ रतिकांत बाबू, आज इतने तड़के बिस्तर छोड़ा संजय घोष ने क्यों? क्यों? केवल इसलिए कि एक बार वो देख सके गृहिणी की वाणी से मुक्त इस धरणी कैसी लगती। याद नहीं नींद टूटी हो प्रिय के मधुर वाणी बिना। खैर ये तो मेरी निजी बात है, वैसे सान्याल तो शांत है, सीधी मधुर वक्ता। दूर से ऐसा ही लगता है। भाई मेरी प्रिया का कंठ स्वर तो दूर, बहुत दूर, दिक दिगांत चारों ओर छा जाता। रतिकांत बाबू आप है लेखक, एग्जैजरेशन कर रहे हैं। जितना भी एग्जैजरेशन करूं, अपने पत्नी के गुणों के पास तक नहीं फटक सकता मैं। अच्छा मिस्टर घोष, यदि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बुरा मैं किसी बात का नहीं मानता, सवाए अपनी गृहिणी की टनाटन आवाज के। कहिए क्या कहना चाहते हैं, निश्चित होकर कहिए। नहीं, मैं कह रहा था कि बार बार जो आप अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं ये सीरियसली हैं? आपको क्या लगता है करता मजाक हूं? शुरू में ऐसा ही लगा था। बहुत सारे लोग यूं ही हैं जो कहते मजाक में हैं, पर असल में दोनों में गहरा प्रेम होता है। लोगों की बात तो लोग जाने, मैं तो जानता हूं अपनी। एक छोटी सी भूल अतीत की, जिंदगी तमाम हो गई। मतलब? मजाक उस विधाता का। अरे यदि इस तीखी महिला के साथ बंधा ना होता सारे जीवन के लिए, तो रूप कुछ और होता संजय घोष का। नाम लिखा जाता बंगला साहित्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मेरा। अब आपसे कहने में क्या संकोच करूं, मेरी जो पूंजी है उसके भरोसे आना यहां पर तो दूर, लालसा करना मन में सागर विलास की बड़ा दुस्साहस है। फिर भी क्यों आया हूं पता है? पूरे 8 साल की कोंचन से तंग आकर। कोंचन? कोंचन कैसी? गरीबी की। उसके जैसी स्त्री का मुझसे ब्याह हुआ, जिंदगी हो गई बर्बाद सारी उसकी। तकलीफ सहते, गरीबी में दिन गुजारते, हर रोज यही बात सुबह शाम। अरे उसकी समझ में नहीं आता कि सारा दिन करने से खिचखिच इस तरह मेरे लेखन का 12 बज जाता है। मैं लिखना होता कम, आमदनी भी कम होती है। कहने का मतलब है ब्याह उनके बदले किसी और से होता तो? अरे होता नहीं, ये ब्याह मैंने खुद किया है। होता है ब्याह किसी और के किए जो किस्मत में हो, ये ब्याह मैंने खुद किया। देख सोच समझ कर, चुना भी मैंने, प्रेम में भी मैं ही पड़ा। हाँ भूल ये मेरी ही थी, और जो कीमत है उसकी मैंने ही है चुकाई इतने दिनों, आगे भी बहुत दिनों तक चुकाना पड़ेगा। वैसे आप कुछ कह रहे थे? खास कुछ नहीं, बस जानने की इच्छा थी कि कैसी पत्नी मिलने पर आपका कैरियर माने एज ए राइटर सक्सेस मिल पाता। माय गॉड रतिकांत बाबू, अरे भाई ये भी कोई प्रश्न हुआ? सूना घर, एकदम अकेला, गृहिणी विहीन, स्त्री चरित्र विहीन, एक आश्रम पवित्र चिर कुमार भाषा, जहां शांति से अकेला रहा जा सकता। लेखक का एकमात्र स्वप्न यही, लक्ष्य यही, बचने का उपाय। पर न जाने कितने लेखकों का अंत हो जाता है आरंभ के पहले ही। देवी सरस्वती होती दूर, सुत पत्नी के दुर्वचन। तो इसका समाधान क्या हो? समाधान कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार भूल हुई तो फिर कभी छूटती नहीं। बकबक किए चले हम जैसे आज कर रहे हैं, बाहर कुछ कम हो मन का और क्या। आप है लेखक, प्रॉब्लम और ही है आपका। मैं तो चाहता हूं बस सच्चा प्रेम। ये बैचलर की जिंदगी, ये एकाकी मुझे रास नहीं। बिल्कुल ठीक भाई, आप तो विवाहित हैं, चिंता नहीं। इसी का तो दुख है। मतलब? भगवान जाने, कभी कोई गफलत मैंने की नहीं। पूरा करने में कर्तव्य अपने स्त्री के प्रति
गृहिणी की मर्यादा का खंडन हो, ऐसा कभी कोई काम मुझसे होगा नहीं। भले ही तिल तिल कर मिटना पड़े मुझे, तो भी ये काम मुझसे होगा। रुकिए रुकिए जरा, कहने का मतलब मिसेस सान्याल। देखिए मिस्टर घोष, यदि आपसे कुछ व्यक्तिगत बात कहूं, कन्फाइड करूं, तो आशा करता हूं कि कैसी बातें करते हैं मिस्टर सान्याल। हेलो मिस राय, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर्वनाश। सर्वनाश क्यों? हमारे नमस्कार से सर्वनाश क्यों मिस रॉय? नमस्कार से नहीं, इस युगल आविर्भाव से। सुबह सुबह आप दोनों, बड़ा आश्चर्य है। अभी अभी देखा सूर्योदय अपनी आंखों से। पूरब में ही हुआ था ना, कहीं पश्चिम में तो नहीं ना? देखा सूर्योदय? मैं तो रोज ही देखती हूँ, मगर लगता है कि देखेंगे आज आप लोग। कहाँ देख पाए मिस रॉय, आज भी फिसल गया। ओ वाह, चाय। एक मिनट, वो चाय ठंडी हो गई है, ठहरी मैं दूसरी मंगवाता हूँ। रहने दीजिए ना, है गरम, व्यर्थ से परेशान ना हो। अरे इसमें परेशानी कैसी, ठहरी मैं दूसरी मंगवाता हूँ। ब्रिजलाल, ब्रिजलाल, अरे यार ब्रिजलाल कहाँ हो? देखिए ना तमाशा, चाय ठंडी हो गई है सच है, फिर भी बेकार ही वो। बेकार क्यों मिस रॉय, इसी बहाने हमें भी तो मिलेगी 2 पात्र गरमाई। आप बड़े स्वार्थी हैं। अक्षय कहाँ है? वो तो सो रही है। अच्छा, स्वार्थी क्यों? लेखक लोग स्वार्थी ही तो होते हैं। ओ, तब तो जाति का ही दोष। हाय रे संजय घोष, क्यों हुए लेखक तुम? ब्रिजलाल चाय लेकर आ रहा है, बस 2 मिनट। थैंक यू। करुणा उठी नहीं अभी तक? लगता तो ऐसा ही है। अरे भाई, नेपच्यून हैप्पी लॉज में आप जैसी जागृता देवी दूसरी और कोई नहीं है। शमशान देवी क्यों? तौबा तौबा, ऐसा मैंने क्या कह दिया? गए मिस्टर घोष, साहित्यिक बाबू फ्लोड। हाँ भाई, मैं तो सदा से ही हूँ चित्त धरती पर पड़ा, खोखला, भीतर से एकदम खाली, इस सिगरेट के पैकेट जैसा। फिर भी इन द बैटल ऑफ विट्स जीत मिस राय की ही हुई है। अरे भाई, तो इसमें नई बात क्या है? स्त्रियों की तो हमेशा ही जीत होती है। भाई माफ करें, अगर 5 मिनट तो मैं सिगरेट ले आऊं, बुद्धि को धुआं देकर बैटल करने को तैयार हो जाओ। वनलता, कहो। एक दिन और बीता और एक दिन। लौटने का समय पास आ गया। लौटना पर कहाँ? कलकत्ता, छुट्टी हुई है पूरी। फिर भी कल सांझ की याद सदा रहेगी मन में कहीं छुपी हुई। जाऊं चाहे जहां, जितनी दूर, काम में डूबूं जितना भी। कल सांझ की कीमत क्या इतनी है? जिस सुनेपन को तुम ढो रहे मन में, उसे दूर करने की कितनी शक्ति है मुझ में भला। सुन सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ समझने की, और क्या? ये सुनना, ये समझने की कोशिश करना, बस इतनी सी सिंपैथी तुम्हारी कीमती कितनी है, कैसे समझाऊं तुम्हें। अपने शून्य जीवन में मिले इन कुछ क्षणों के दान के लिए मैं चिर ऋणी हूं तुम्हारा लता। कैसी बातें कर रहे हो? दिया ही है केवल, क्या पाया नहीं कुछ भी? अरे दे सकता हूं मैं भला क्या, अपनी लोनलीनेस से तुम्हें डिस्टर्ब ही किया। कल शाम के बाद यही मिला कहने को। दबा हूं खुद ही भारी बोझ के तले, तुम्हें दे सकता मैं क्या? तो फिर मत देना, मैं यूं ही पा लूंगी जो पाना होगा। आज तक जो सहा है वो सहना पड़ा है, पर चीख उठता है मन बीच बीच में भरकर विद्रोह से। क्यों भेंट तुमसे नहीं हुई जब समय था? तुम में अपने में जो बंधन अनुभव करता हूं, उसका आभास ठीक समय से हुआ क्यों नहीं? यदि एक बार फिर से जिंदगी कर सकते शुरू। पता है, बीता हुआ दिन कभी लौट कर नहीं आता। ठीक इसी तरह मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन सोचना यूं व्यर्थ है सब। जिंदगी का रास्ता चुनने में यदि एक बार भूल हुई तो फिर कोई गति नहीं है। सच कहती हो, चूक हुई एक बार तो फिर। राम राम बीवी जी, चाय है गर्मा गर्म। राम राम ब्रिजलाल। मिस रॉय, स्नान हो गया? कैसा था समुद्र आज? ठीक था, थोड़ा रफ। ब्रिजलाल, रहने दो, चाय हम दे देंगे, तुम भीतर जाकर ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। जी हजूर। जाओ। चाय आ गई? भाई वाह, क्या बात है। देखा, मैं भी ठीक समय पर पहुंच गया, चुनकर ठीक क्षण पर। संजय बाबू, आप सुबह सुबह? भाई बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी स्खलन होता है कभी कभी, मेरा भी वही हाल सत्यसंध बाबू। लीजिए लीजिए लीजिए। दीजिए दीजिए। भाई बड़ी लंबी उम्र पाए आप, छप्पर फाल भर दे घर भगवान आपका। सत्य बाबू, गांव में कोई त्योहार है आज? किसने कहा?
कहा नहीं किसी ने, मैंने खुद देखा। झुंड के झुंड लोग आए समुद्र तट पर, स्त्री पुरुष सभी थे। फिर वो पुराना मौलसिरी का पेड़, उसके पास सभी ने पूजा की, समुद्र को चढ़ाया फूल माला बेल पत्ता भी दिया। किसकी यह पूजा है? क्या पता किसकी ये पूजा। इनके तो 12 दिन में 13 पर्व होते हैं। और वो गाना सुनकर तो ऐसा लगा जैसे भय की कोई पूजा हो रही हो, जैसे किसी अपदेवता को शांत रखने की पूजा हो रही हो। सच? ऐसा? हाँ। तब तो इस पूजा की पद्धति को किसी तरह सीख लेना होगा मुझे, अच्छे के लिए। सत्य बाबू, बुढ़ा जिन, ये किसे कहते हैं? बूढ़ा जिन? कहाँ सुना आपने? मैं तो दिन भर घूमती हूँ यहाँ वहाँ गांव में, बातें करती हूँ लोगों से, सुनती भी हूँ। यही तो दोष मुझ में। दोष? सुनते हैं मिस्टर घोष, भाई ऐसी हेल्दी क्यूरियोसिटी। आप बताइए ना सत्य बाबू। बूढ़ा जिन रहता है समुद्र में, ऐसा ये मानते हैं। अब देवता है वो सागर का। बूढ़ा जिन बड़ा ही मनमौजी देवता है और है दयालु। लोगों का दुख कष्ट देख फटती छाती उसकी। किसका क्या भला किया जाए, इस खोज में वो घूमता यहाँ वहाँ। साल में एक दिन। साल में एक दिन? कौन से दिन? वो तो पता नहीं मुझे, नहीं तो कितनी इच्छाएं मेरे भी मन के कोने में दबी हुई, कुछ हो जाता उनका भी उपाय। सब बेकार की बातें हैं, सुपरस्टिशन नहीं है। बिल्कुल ठीक, 16 आने पाव रखती। अब सत्य बाबू, अगर बुढ़ा जिन इतना उपकारी है तो फिर इस गांव का ये हाल क्यों है? अरे कर देना उपकार बूढ़ा जिन। लोग इस डर के मारे काट हुए रहते हैं, अपने घर के दरवाजे की सांकल चढ़ाए रखते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? मानते हैं वे, बूढ़ा जिन देता सबको अच्छे मन से ही, तो भी फल उसका अच्छा होता नहीं। कैसे कैसे? अरे सब लोग यहाँ। तुम कब उठाए? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छी कहाँ है? अब सो रही है शायद। बात क्या है करुणा? कोई भी तो बात नहीं है, कोई खास बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ उसे। मिस्टर सान्याल, हाँ। आप क्या अस्सी को जगाने जा रही हैं? हाँ नहीं, माने में क्यों, क्या हुआ? अस्सी की तबीयत क्या ठीक नहीं? अस्सी की तबीयत ठीक ना हो ऐसा देखा तो नहीं पहले कभी। तब फिर क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, जाइए जाइए जगा दीजिए उसे, जाइए। करुणा, बात क्या है बताओ ना। बात कोई भी बात तो नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई भी बात तो नहीं है। वनलता, जरा इधर आना ना। काम बात क्या है? हम लोग यहाँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तुम रहने दो वनलता, बाद में करेंगे। मैं चलूं तब तक? अरे नहीं नहीं, रुको ना। बात क्या है जरा सुन तो लूं, है ना? अरे करुणा, रुको ना भाई, मैं आ रही हूँ ना। अरे सुनती नहीं हो यार, रुको ना प्लीज, वेट। गोश्ती उखाड़ दी, पता नहीं कब क्या इसके दिमाग में घुस जाए। रतिकांत बाबू जी। मिस्टर सान्याल, सत्य बाबू जी। मिस्टर बाबू जी। और देखा उन्हें, अभी पूरा 10 दिन नहीं हुए हैं। इसी बीच लता इधर आना। 80 कहाँ है? 1 मिनट रुको भाई, यहाँ तक पहुंच गए। आपको ईर्ष्या हुई है क्या, गुस्सा हुआ? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वही हुआ जो हमेशा होता है। लगता है नीलामी की डाक दे रहा। ब्रेकफास्ट रेडी सरकार, बाबूजी, मैडम, बीबी।
आती होगी। तुमने देखा उधर कोई है तो नहीं? अच्छा मैं देखती हूँ, ठहरो। दिखे क्या? हाँ दिखे, वो रहे, समुद्र किनारे पहुंच गए और मेरे प्रिय भाषण देने में लगे जोर शोर से, हाथ नचा नचा कर। बस यही तो आता है उन्हें, हर वक्त बड़ी बड़ी बातों की दुकान सजाना। मिला नहीं क्या? एक काम करो, तुम फिर से यहाँ ढूंढो, मैं वहां देखती हूँ। ठीक है। अच्छी, हाँ मालता आ गई। अब अच्छी तरह सोचो, कल गिरा तो नहीं समुद्र के किनारे? नहीं नहीं, असंभव। समुद्र के किनारे तो मैं कल शाम को गई थी और अच्छी तरह याद है, लौट करके खोल करके रखा था उसे टेबल की दराज में। रात में निकाला तो नहीं बाहर? नहीं, याद ही नहीं था। रात को खाना खाने तुम दोनों बाहर गए थे, तब कमरे का दरवाजा खुला ही था ना? हाँ भाई। देखो भाई, ऐसी लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं। मैं तो दोनों वक्त जब खाने को जाती हूँ, कमरे के दरवाजे पे ताला ठोक के जाती हूँ। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? तो क्या सोचा था, बसते हैं साधु संचारो? हाँ, अरे किस्सा एक बार का, ब्याह के पहले गई थी एक शादी में, पहनकर जड़ाऊ सेट, सेट माने पूरा सेट, नेकलेस, ब्रेसलेट, कानों के झुमके, पर गलती कहाँ हुई पता है? अच्छी अच्छी, ये सब बातें छोड़ो ना, अभी जो यहाँ करना है झटपट उसका इंतजाम करो। तो करो ना, मैंने कुछ कहा है क्या? रोका है मैंने? मेरे ख्याल से मिस्टर सान्याल को सब नहीं 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 नहीं, जान नहीं बचेगी, उल्टा रोज टेढ़ी बातें सुनाएंगे महीनों तक। कहते क्या हो करुणा, वो तो कितने सिंपैथेटिक और वालता, कितनी बार कहूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आई एम सो सॉरी, दरअसल बात इतनी साधारण सी थी, कठिन दुख की बात है, साधारण अंग्रेजी भी मैंने नहीं सीखी। पुरानपंथी परिवार, घर की लड़की पढ़ेगी अंग्रेजी, ये तो सोच के भी बाहर था। वैसे भी नौकरी करने की कभी कोई जरूरत तो थी नहीं ना। मिला नहीं मौका तुम्हें पढ़ने लिखने का तो ठीक है, क्या उपाय, लेकिन इस बात का इतना घमंड क्यों? सुनो जरा। घमंड? कैसा घमंड? क्या नहीं मैंने तो जरा सा भी घमंड। और करती हूँ मैं नौकरी, इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि शुरू किया स्टेनो से और आज अपनी कंपनी में पब्लिक रिलेशंस की अफसर हूँ, समझी? पता है। कितनी बार ये एक ही बात सुनाओगी? हाँ, कौन कर रहा है इधर उधर की बातें? हाँ, जो तो दोष नंद दोष, बस सब दोष मेरे ही सिर। मैं तो बस ठीक है, मुझे क्या, मेरी बला। अच्छा, भूल जाओ, मैं तो ठहरी मूर्ख, पता नहीं कब क्या कह बैठती हूँ। भूल जाओ, यहाँ जो करना है वो बताओ। मैंने तो कहा है ना मिस्टर सान्याल को सब कुछ। नहीं, वो संभव नहीं है। देखो, अगर उनसे कह पाती तो तुम लोगों से राय लेने की क्या जरूरत थी मुझे? ना मिलने से तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, मिलेगा क्यों नहीं, चुराया है किसने, ये तो साफ है। लेकिन इस बीच पार कर दिया हो तो? ले तो गया था वो कल रात को ही। डिनर टाइम में समय तो उसे काफी मिला है, अनडाउटेडली कर दे पार, पर जहाँ नस दबाया ना तुरंत उगल देगा। लेकिन दबाव किस पर डालेंगे? अच्छे कोई तो रंगे हाथों नहीं गया पकड़ा। बात तो तुम ठीक कहती हो, कुछ तो करना होगा, पर क्या? अब देखो मैं कैसे उसे फंदे में फंसाती हूँ रंगे हाथों। फंदे में? हाँ, और क्या, बस देखती चलो मैं कैसे क्या करती हूँ। ब्रिजलाल, जरा इधर आना। सुनो, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कहना है मैं करूंगी, बस तुम दोनों ऐसे बातें करो जैसे कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, चलो बातें शुरू करो। अरे क्या हुआ? बातें करो। लेकिन क्या बात करूं? कुछ भी जो अच्छा लगे बोल। अच्छा तुम ही शुरू करो। मैं क्या बोलूं? चुप है, ऐसे तो तुम दोनों कितना बकबक करती हो। मैं कहाँ करती हूँ? वरना दिन भर बोलती रहती हूँ। मैं बोलती रहती हूँ। अरे चुप चुप चुप। वरना तुम्हें पता है आज मैं है ना मेहमाने में समुद्र के किनारे मेहमाने में यही तो मैं कह रही थी ना। आज कितना अच्छा लग रहा था दिन ना, और कितना अच्छा लग रहा था। सलाम मेम साहब। ब्रिजलाल तुम? का हुकुम मेम साहब? हुकुम? मैंने बुलाया था ब्रिजलाल।
मेरी अंगूठी खो गई है। अंगूठी? हाँ। सोने की थी? और नहीं तो क्या, पन्ना जड़ा था। पन्ना भी जड़ा था? कहाँ गिरा, कहाँ? यहीं कहीं बगीचे में गिर गई। हम तीनों जने यहीं बैठकर बातें कर रहे थे, पता नहीं कब उंगली से गिर गई। तनी जरा ढूंढ दो ना। अभी क्या बीबी जी, होगी तो मिलेगी, जाएगी कहाँ? तनी ढूंढ दो। पलता, तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि सुबह सुबह ना सनराइज, ओहो, सूर्योदय, सूर्योदय कितना अच्छा लगता है, यू नो, इतना मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, बिल्कुल नहीं समझी ना? ओके ओके, मैग्निफिसेंट माने महिमान्वित, ओके। हाँ महिम, अब महिम भी तो नाम मैंने करूँ ना। कौन महिम? किसकी बात कर रही हो? कौन क्या कह रही हो? क्या समझाया था? सूर्योदय, सूर्योदय क्या? सुबह सुबह सूर्योदय कितना अच्छा लगता है ना? व्हाट? ये तो मैं कह चुकी हूँ पहले ही। क्या हुआ? फिर से कहो। हम सुबह से समुद्र किनारे क्यों जाते हैं? हाँ क्यों जाते हैं बोलो? अगर जाते ना तुम सबकी जान बच जाती। मेम साहब। हाँ ब्रिजलाल, मिली क्या? नहीं मिली मेम साहब, है नहीं वो तो। क्या कह रहे हो ब्रिजलाल? ठीक से ढूंढा? कितना ढूंढा मेम साहब, इधर उधर सब, कहीं नहीं हो तो। ठीक कह रहे हो ब्रिजलाल? बिल्कुल ठीक मेम साहब। एक बात कहें, बाहर कहीं गिरी होगी, बालू पर। बाहर कैसे गिरेगी? बाहर तो मैं गई नहीं, आई उसी बगीचे में, और सुबह भी देखा था, अंगुली में अंगूठी थी। कहीं उतार कर गुस्सल खाने में तो नहीं रख दी? मैं अभी जाकर देखता हूँ। ब्रिजलाल, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप इधर आओ। मेम साहब। पग पग करो बंद और मेरी अंगूठी निकालो। अंगूठी? हाँ अंगूठी, और अंगूठी ही नहीं केवल कानों का झुमका भी। झुमका भी? जी हाँ झुमका, इनका नहीं समझे? आहा, देखो कैसा मिट्टी का माधव है, कुछ नहीं समझो। हमें बेवकूफ समझा है क्या? हाँ अंगूठी निकालो चुपचाप। का पता नहीं बीबी जी, हमने नहीं लिया, कसम हनुमान की। बाप का बोझ क्यों बढ़ाते हो ब्रिजलाल झूठ बोल बोलकर? अरे अंगूठी का तो मैंने जाल बिछा के रखा था ताकि पता चल सके इनके झुमके का, समझे तुम? अंगूठी निकालो। देखो चुपचाप कहेगा। अंगूठी को देखकर मन में लालच आ गया था बीबी जी, ले लिया है पापी मत। हमसे गलती हो गई बीबी जी, दया करके किसी से कहिएगा मत, दोबारा फिर कभी नहीं होगा बीबी जी। चुप कर, अब कानों का झुमका भी निकाल। झुमके का पता नहीं बीबी जी, हमने नहीं लिया, कसम हनुमान की। ये बदमाश, ये ऐसे नहीं मानेगा। मलका, तुम पुलिस को खबर करो। हाँ हाँ अभी जाती हूँ। सुनिए तो मेम साहब। कर दो, करुणा मैनेजर को भी बुला लो, आज अभी कभी इसका ये केस में कर देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं आती? रुकिए रुकिए बीबी जी। मेरा झुमका। हाथ जोड़ते बीबी जी, पैर पड़ते, पुलिस को मत बुलाइएगा, सब तो दे दिया हमने। पुलिस को न भी बुलाए तो भी मैनेजर को तो बोलेंगे ही। चुप करेगा। हाँ हाँ ऐसे ऐसे थीप को इनकरेज करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। गरीब आदमी है बीबी जी। गरीब? वाह 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 वाह, और कभी गैस लोगों का चुराया नहीं था तुमने कभी कुछ? कभी नहीं बीबी जी, पहली बार ऐसा किया, कसम हनुमान। अरे चुप, तू और तेरा हनुमान रखो से उधर। अरे तू तो शक्ल से ही चोर लगता है, जन्मते सीधा खाता, सीन मारने का काम, हाँ जन्मते सीखा था। विश्वास करें बीबी जी, कभी देखा नहीं सेंध में, सीखा भी नहीं होगा, पढ़ा दर्जा 4 तक, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते हैं। कैट बैट क्लेवर बॉय राम नाइस लिटिल गर्ल बिग बॉक्स पैटर्न स्लाई बॉक्स टेबल चेयर लुकिंग ग्लास। मतलब क्या तुम्हारा? बाबूजी गुजर गए, पढ़ाई हुई टप, कभी काम मिला कभी नहीं, कभी नून सत्तू तो कभी वो भी नहीं, भूख का मारा ही चोरी करता है बीबी जी। भूख का मारा? भूख का मारा? हाँ? अरे तो हमारे गेहूं चुराएगा? अरे छोटी मोटी चीज होती तो कोई और बात थी। हाँ गलती हो गई बीबी जी, एक बार 2 बार बीबी जी, पर एक बात तो है, बाबूजी बच जाते 2-4 साल तो घर में रुपए होते 1000-5-1,
तो ब्रिजलाल कभी चोर नहीं होता बीबी जी। अपनी एक छोटी सी पान की दुकान होती, कारोबार करने में दिमाग साफ था मेरा। अगर मौका मिले तो अब भी लगा सकता हूँ मैं पान की दुकान। अगर दया करके दे दे 100-200 रुपया तो मैं। इसकी हिम्मत तो देखो, उल्टे हमसे पैसे मांग रहा है। 100-200 दूं क्या? लिमिट है, ऑडासिटी, ऑडासिटी। कौन कह सकता है? मैंने अरे कहने को बचा क्या है? मौका नहीं मिलने से कितने ही लोगों का सब कुछ गोलमाल हो जाता है। देखो ना, मुझे ही कहिए ना, कहिए, रुकी क्यों? तो चुप कर। करुणा, इस तरह से बढ़ावा देना ठीक नहीं है। पुलिस को ना भी देना चाहो, पर होटल की नौकरी से तो इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। फर्क क्या पड़ेगा उससे बीबी जी? काम छूट जाएगा तो फिर वही भूख, फिर वही चोरी, क्या लाभ? इससे तो अच्छा है कि पुलिस को ही बुला, भूखा रहने से फिर चोरी करूंगा। हनुमान भगवान कभी चोरी ना करा। ब्रिजलाल चुप करो, तो जाओ, तुम अंदर जाओ, अपना काम करो। तब तक हम तीनों देखते हैं हमको क्या करना है। ठीक है, चलो जाओ जाओ। सीताराम, अब आगे क्या करना है बोलो। देखो, अपना सब कुछ तो मिल गया और झंझट क्यों करें? अरे करुणा, इस तरह रंगे हाथ पकड़े गए चोर को कोई छोड़ता है भला यूं? और प्रिंसिपल, ऐसे चोर को छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है करुणा। लेकिन नौकरी छुड़ाने से होगा कोई फायदा? देखो, मैं तो ठहरी पढ़ी, अनपढ़ी, बहुत सी बातें तो समझती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना लगता है चोर पैदा होता नहीं कोई भी दुनिया में, बना है वो चोर मुसीबतों का मारा। हम बने, हमें जैसी परिस्थितियां मिली। हाँ, यदि परिस्थितियों को करो कंसिडर ना, देन यू हैव अ पॉइंट करना। परिस्थितियों की बात यदि कहो तो ठीक ही है। मुझे ही देखो ना, बाबूजी के पास खूब पैसा था, लड़के भी देखे अच्छे अच्छे, पर मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मैं तो अंग्रेजी का एमए देखकर लाल लोट हुई। सच, ईश्वर गवाह है, उस वक्त पता नहीं बुद्धि पर क्या समाया था कि मैंने किसी की नहीं सुनी, खुद माँ बाप की भी नहीं। सच, परिस्थितियों के फेर में पढ़कर इंसान की क्या गति होती है कौन जाने। पर अंग्रेजी में एमए, फिर भी तुम्हारी आशा पूरी नहीं हुई? तब क्या मुझे पता था कि इनमें लेखक बनने की इच्छा है, न काम काज में रुचि है, न अक्ल है। ये सब बातें क्या तुम्हें पहले नहीं बताई थी अत्सी? अरे ऐसी बात नहीं है करुणा, पहले नहीं बताई थी, पर तुम ही बताओ, उस उम्र में मर्द लोग क्या क्या नहीं कहते। मैंने सोचा थोड़े दिन का शौक है, पूरा हो जाएगा, पर नहीं, आज तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन लिखना भी तो काम है ना अत्सी। लिखने से कितनी आमदनी होती है भाई, बोलो अपने भारत देश में। हाँ, अरे कोई कहानी सिनेमा में लिख जाती तो और बात थी, पर सिनेमा में लिखने के लिए तो अलग से मादा चाहिए, सो इनमें है कहाँ। अरे कुछ भी कहो, मिला है तुम्हें कल्चर, समझी? कल्चर, मुंह झुलसू इस कल्चर का। घर में रोटी पानी का ठिकाना ना हो तो कल्चर लेकर चाटू क्या? कल्चर। वल्लता, एक बात कहूँ, तुम ब्याह करना ना तो किसी कल्चर वाले का हाथ तो बिल्कुल मत पकड़ना, किसी काम काज वाले का हाथ पकड़ना, कह देती हूँ। तुम्हारी ये बात वल्लता कभी नहीं मानेगी अत्सी, कह देती हूँ तुम्हें। ना माने मेरी बला से, अरे दूसरों से सीख ना लेगी तो खुद ठोकर खा के सीखेगी, और क्या। सीखने की मुझे है जरूरत नहीं, ब्याह तो होगा नहीं। किस्मत में किसके क्या लिखा है कौन कह सकता है वल्लता? किस्मत तो मैं नहीं मानती, ब्याह करना या ना करना ये निर्भर करता है मुझ पर। ठीक है, तुम स्वाधीन हो, आजाद हो, स्वयं अपनी जिंदगी जी सकती हो। ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या? सोचती क्या हो खुद को वल्लता? कहना जो चाहती हो कह दो करुणा, करती संकोच क्यों हो? हाँ करती हूँ ईर्ष्या करती हूँ, पर तुम्हारी डिग्री से नहीं, तुम्हारी सरकारी अफसरी से नहीं। ईर्ष्या करती हूँ तो तुम्हारी स्वाधीनता से, तुम्हारी इस आजादी से, इच्छा के अनुसार चलने वाले इस जीवन से। झुमका खो गया कभी तो तुम्हें डरने किसी भी जवाबदेही का, जी करे सवेरे सवेरे समुद्र में जाकर के नहाने का, तुम्हें जरूरत नहीं किसी की अनुमति की। ईर्ष्या करती हूँ इस सब से, तुम्हारी इस आजादी से, स्वतंत्रता के इस अधिकार से। कुछ नहीं पता है तुम्हें करुणा, कुछ नहीं पता है। देखती हो केवल स्वाधीनता, करती हो ईर्ष्या। अरे जीना अकेले किसे कहते हैं ये तुम जानो क्या? मेरा दाम्पत्य जीवन जो है ना, उससे 100 गुना अच्छा है एकाकीपन। जो कुछ मिला है ना जीवन में, धन्यवाद दो ईश्वर का, उपकार मानो
उसका करना। मिला जो जीवन में, तुम्हें क्या पता वनलता? होती मिसेस सान्याल ना, तुम्हें देखती तुम्हें। मिला जो जीवन में, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें निकलती तुम्हारे मुंह से। अरे करुणा, तुम तो चिढ़ गई। पति तुम्हारे इतने बड़े सरकारी अफसर है, इतनी मोटी तनख्वाह। सरकारी अफसर, मोटी तनख्वाह, क्या पैसा ही होता है सब कुछ जीवन में? क्या उसी से दूर हो जाता है अभाव सारा? पैसा ही सब कुछ जीवन में नहीं होता, ये मैं जानती हूँ, पर आसानी से जीना भी कठिन होने लगे। फेस करना पड़े स्टारवेशन, मेरा मतलब स्टारवेशन का अर्थ मुझे पता है। गुस्से में आकर जितना अपने आप को बुद्धू दिखलाती हूँ ना, उतनी मैं हूँ नहीं। अरे 10वीं कक्षा तक मैंने की है पढ़ाई, फिर जाकर के ठप हुई। तो इतने दिन बनती क्यों रही तुम? तुम्हारी अंग्रेजी बक बक सुन करके। तुम ठहरी MA पास, अंग्रेजी में अपने ज्ञान का प्रसार कर करके चौंका सकती हो पढ़े लिखे लोगों को। ठहरी कम पढ़ी लिखी कैसे बर्दाश्त कर सकती है सब? सच कह रही हो, यही कारण है? और भी है, और भी है। मेरी पढ़ाई की त्रुटि के कारण पति देवता का मान चोट खाता। पक पक पर, पक पक पर उनके ताने सुनने पड़ते हैं। तुलना में छोटा भी होना पड़ता है। भूल के भी भूल न जाओ ये बात कि मिस्टर सान्याल आज और बड़े अफसर होते, धन मान पद सब कुछ होता, यदि बेपड़ी बीवी के बोझ से भोजन होता नहीं जीवन उनका। भूल भूल भूल, सरासर भूल है। हिंसा के आईने में सब कुछ सीखा है, टेढ़ा बाका ही तुम्हें करूँगा। वनलता, ठीक ऐसी ही बातें सुनी है पहले भी किसी दूसरी विदुषी के मुंह से। भूल में मत रहना कि तुम ही पहली हो, समझी? क्या कहा तुमने? तो क्या गलत? क्या कहा तुमने? अरे मैं काम कर रही क्या हो गया तुम दोनों को? बातों बातों में कहाँ पहुंच गई? शांत हो जाओ। सच है, सच है, ईर्ष्या करती हूँ तुमसे। जिन बातों के लिए तुम सोचती हो ना, उन बातों के लिए नहीं। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ, जितनी सी भी बुद्धि है मुझ में, मुझे भी मिल जाए सीधी सादी साधारण सी नौकरी कोई। मैं भी स्वाधीन बनूं, आज़ादी से अपनी जिंदगी जीऊं, दाम्पत्य जीवन से मुक्ति पाऊं। और हाँ, जो औरतें कर सकती है ना, उससे मुझे ईर्ष्या होती है, सच है, ईर्ष्या होती है। सुनो तो, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा एक काम करो, ये बताओ उस बिजला का क्या करना है? हाँ, जो जी में आए कर, मुझे मेरी चीज मिल गई और साथ ही 4 बातें सुनने से जान मेरी बच गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाहर में जाए ब्रिजलाल। बाप रे बाप, इतनी गर्मी सबको? मेरे भी मत कहना, मैंने नहीं दिखाई है राती भर की गर्मी। अभी तो दिखाई रही हो। अपने मन के जहर से कष्ट पाती करो ना, खुद को और दूसरों को। दिल दिल कर तोड़ रही है। दूसरों के टूटने से तुम्हें क्या मन लता? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक आदमी को पाकर भी वो समझ नहीं पा रही कि कितना कुछ मिला है उसे, और जो कुछ उसे मिला है ना, उसे पैरों से ठुकरा कर वो नष्ट कर रही है। और वहीं दूसरी ओर कोई इस आशा में बैठा हो कि उसे भी कभी कोई? ये दूसरा कोई कौन मन लता? हाँ, बनो मत हत्सी, मुझ में कोई संकोच नहीं है। मैं जानती हूँ कोई मायने नहीं है इन बातों के, फिर भी सत्य स्वीकार करने का साहस है मुझ में। सपना है सब, आशाएं झूठी सब, व्यर्थ है सब। है कहीं कोई उपाय वापस जिंदगी में लौटने का? नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ उस ब्रिजलाल का क्या करना है? भूल जाना बात ब्रिजलाल की, छोड़ दो उसे। हम सभी ब्रिजलाल हैं। हो गया है गोलमाल हम सभी के साथ। और भूल जो भी हुई छोटी बड़ी अतीत में ना। ठीक है, ठीक कहा तुमने। चलो हटाओ ये सब, छोड़ो। एक काम करते हैं, चलो वहीं बाहर घुमाते हैं। मैं करुणा को बुला लेती हूँ, ठीक है? हाँ, करुणा, करुणा, लेट गो है लाड उठ के। करुणा मैं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूँ तुम। करुणा, बाप रे बाप, ऐसा मिजाज। ये लड़कियां, इन्हें तो दूर से प्रणाम। बंधुओं, पृथ्वी की परिक्रमा बंद यदि हो तो सुबह का भार लेगी दोपहर, फिर अपराह्न और फिर शाम। रात करती रहेगी इंतजार इसके बाद, किंतु पृथ्वी अनवरत घूमती रहती है, पार होते दिन और फिर रात।
ऐसे में सभ्यता का इतिहास यदि बूढ़ा हो जाए तो भी इसका कोई नहीं नुकसान, तो फिर नुकसान किसका है? वनलता का, संजय, अतसी, करुणा का, आपका या मेरा? गलती से गलत मोड़ यदि कोई घूम जाए, डूबे सभी, या फिर अतीत की प्रताड़ना डुबाए वर्तमान को, तो भी नुकसान क्या किसी का होता? पृथ्वी रहे घूमती, दिन आए दिन जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब सब है व्यर्थ। बंद करें हम भाषण आज। ढोल बज रहा धीतांग दा, धीतांग दा, धीतांग 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 दा, धीतांग दा, धीतांग 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 दा। आज नशे में चूर हवा, सागर देखो झूम रहा। सूरज तपता सारे दिन, रात निखरती बीते दिन। रात अंधेरी है तो क्या, जगमग तारा आएगा, चांद अभी ही चमकेगा और साथ चांदनी लाएगा। बोले ढोल धीतांग दिन, दिन दिना दिन धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग 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 दिन। जोर से बोले धीतांग दिन, बोले ढोल धीतांग दिन। आज बड़ा अद्भुत है दिन, बोले ढोल धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग दिन। आज बड़ा अद्भुत है दिन, आज साल भर का है दिन। आएगा अब बूढ़ा जिन, बूढ़ा जिन, बूढ़ा जिन, बूढ़ा जिन। गए तुम बूढ़ा जिन? दितांग दिन, दितांग दिन। ठीक कह रहे बूढ़ा जिन। होटल किसका? बूढ़े जिन का। काम काज सब ठीक चल रहा? हाँ जी, जो जो हुक्म दिया। दितांग दिन, दितांग दा। कितने जन रह रहे यहाँ? 6 बाशिंदे बूढ़ा जिन, 3 पुरुष और महिला 3। दितांग दिन, दितांग दी। क्या उनमें है सभी दुखी? दुख का पूछो हाल नहीं, दुखी सभी हैं, चैन नहीं। बाशिंदे 6 यहाँ टिके, सोचे मन में छिपे छिपे। मिलता यदि सुयोग हमको, जीवन हम सुधार लेते। दुख दूर होगा सबका, आवे बुढ़ा जिन के पास। आज रात चांदनी चढ़े, निकले सब बाहर घर से। जीवन में जो मिला नहीं, इच्छा सब होगी पूरी। धीतांग 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 दिन, बात हुई ना बुढ़ा जिन। तुम्हें है बस इतना करना, बाहर निकले सब जिससे। चिंता मत कुछ आप करो, बाहर ही हैं सब कब के। दितांग दिन, दितांग दिन, दिन दिना दिन धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग 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 दिन, धीतांग दिन, धीतांग दिन, दिन दिना दिन धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग दिन, धीतांग 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 दिन। रात सुहानी, आसमान में स्वच्छ चांदनी है छिटकी। मधुर बयार उतर कर आई, आसमान से यहाँ पड़ी। निशिश समुद्र है, ज्योत्सना नील, लहरें ऊंची छूती दिल। स्वर्ण बालुका का लिंगन कर देता मन को प्रेमिल। आसमान में चांद हंस रहा, दोहरा होता कर खिड़की। छोड़ो चिंता, छोड़ो शोक, दौड़ो छूलो आनंद लो। बिखरा चारों ओर आनंद, नाचो कूदो उड़ो सानंद। छोड़ो दुख से भरा अतीत, आओ सम्मुख गाओ गीत। जीवन फिर से शुरू करो तुम, फिर से तुम जी लो भरपूर, फिर से तुम जी लो भरपूर। आइए आइए संजय बाबू, लौटा इतनी जल्दी? अच्छा नहीं लगा। वही बालू, वही लहर, वही सागर। पर लोग तो कहते हैं चांदनी रात में समुद्र के किनारे बैठ सागर को निहारने से अच्छा और कोई काम नहीं।
कहते हैं जो होंगे एकाकी नहीं निश्चय। लगता है लेखक तो हमेशा से एकाकी ही रहते हैं। शायद, पर है ये अभिशाप। कोई एक बड़ा पाप किया था पिछले जन्म में मैंने। अभिशाप? कहते क्या हैं आप? साहित्य जगत में है आपका इतना नाम। बिल्कुल ठीक सत्य बाबू, नाम और अकेलापन ये दोनों सगे भाई रहते साथ साथ। हाँ, होता है ऐसा ही तो। तब फिर क्यों कोसते हैं बात करना? दुखी हूँ मैं भी तो। पर आप तो कुंवारे हैं। बात है, ठीक कहते हैं आप। तो फिर कौन उत्तरदायी आपकी इस अवस्था का? क्या मतलब? अच्छा, क्या सदा सोचा ऐसे ही रहने को, या किसी कारण विशेष किया आपने निर्णय रहने का एकाकी? बतलाइए तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कारण भी नहीं कोई विशेष, बस अकेलेपन का दुख दूसरा नहीं हुआ अभी तक। इस विशाल पृथ्वी पर सब कुछ क्या संभव है? सत्य बाबू, बैठकर आज इस निर्जन एकांत में दिल खोलकर बातें करें हम तो क्या बुराई। कोई आपत्ति नहीं, कहीं आपको जो कहना है, बात तीसरे तक पहुंचेगी नहीं, रखें आप भरोसा मुझ पर। सत्य बाबू, जीवन के आरंभ में ही मान लिया विवाह को बंधन, बेवकूफी की। कर लिया तय मुक्त रहने का, रहकर एकाकी साहित्य रचना करने का। भूल गया कि साथ के बंधन से कहीं है अधिक कठिन बंधन अकेलेपन का। आज ये सब बातें क्यों मन में आ रही हैं, ये भी बतलाता हूं। विश्वविद्यालय से नया नया निकला था, जीवन में आया एक व्यक्ति जीवंत तेज प्रवाह जैसा। प्रतिज्ञा का बांध बस टूटने ही वाला था। जीवन में बस पहली बार अनुभव किया था। एक मिनट, लगता कोई आ रहा। कौन आ गया इस वक्त तंग करने को? मिस्टर चौधरी हैं, साथ में मिसेस चौधरी भी हैं। मिस्टर चौधरी? ब्लडी हेल। देखिए, मैं इन लोगों से बात करने के मूड में इस वक्त बिल्कुल नहीं हूं। मैं चला। संजय बाबू सुनिए तो। मैंने कहा ना, मैं इन्हें अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। संजय बाबू, मैं जा रहा हूं। संजय बाबू। रुको तो, असी, तुम तो भागे जा रही हो। असी, अरे असी सुनो तो, असी, अरे असी, ओह, अरे मैनेजर बाबू, नमस्कार। क्यों अकेले अकेले देख रहे हैं पूनम का चांद? ऐसी जोबा लिख डालिए कविता। अजी होटल का मैनेजर, समझता नहीं कविता रत्ती भर भी, लिखेगा कहां से? ठीक ही तो है, हम दोनों को खटना पड़ता है 2 रोटी पाने के लिए, कविता के लिए समय कहा। क्यों असी, बात ठीक है ना? हाँ, ठीक ही है बात। अरे गलत कहता क्या मैं कभी भी? सभी दामी बातें कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इतनी कमाई होती? रुपया दामी चीज, क्या ख्याल है मैनेजर आपका? अजी दामी जैसा दामी, रुपए को बो देने से पेड़ निकल आता रुपयों का, ये तो पहले कभी सुना नहीं था चौधरी जी। सुनो सुनो, मैनेजर बाबू कहते मजेदार बात हमेशा ही, पर एकदम खरी। बिल्कुल बेकार कॉलेज की पढ़ाई, यदि हाल फिलहाल रोजगार ना मिले उसके बाद भी। हाँ, 2-4 साल कॉलेज में पढ़ाई मैंने भी की है ही वह बेकार, इसमें कोई शक नहीं। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अरे बात कही क्या तुम्हारी मैंने? समझे मैनेजर, मुझे तो रहा सदा काम से काम, कॉलेज में पढ़ने का समय कहाँ मिला। पर मन में सदा रहा कि बहू हो पढ़ी लिखी, और होना चाहिए उसे खानदानी। बहुत ढूंढा हमने बिहार में, पर नहीं मिली। अब फिर सोचा इससे तो बंगाली बहू अच्छी होगी। बहुत दिन हो गए बंगाल में रहते रहते, कहते हैं दोस्त लोग ब्रिजलाल हो गया बंगाली। मैं चलूं सोने? क्यों, अभी तो बात ज्यादा हुई नहीं। तबीयत तो ठीक है, समुद्र में ज्यादा नहा लिया था क्या? अरे नहीं नहीं, हमें फांकी देना चाहती है और क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तब तो यही अच्छा है, चादनियां छिड़की हुई ठंडी हवा खाओ, दर्द दूर होगा झटपट। आओ बैठो। मैनेजर 2 बोतल लेमनेड। जी। मुझे नहीं पीना लेमनेड। क्यों क्यों, पिया जाए मैनेजर? अभी भेजता हूँ जी। तुम्हें पीना 2 बोतल। लो, पागल हुई हो क्या? मंगवाया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? रहने भी दो। बात क्या है बोलो तो, सारा दिन करती रहो खिटपिट। इतना रुपया खर्च करके आया सी साइड पर ताकि चेंज होगा, पर मिजाज तुमने जो बनाया है उसे देखकर तो लगता है कि पैसा पूरा भग गया पानी में। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं समुद्र किनारे, बैठते हैं, हवा खाते, तभी तुम्हारा पूरा पैसा वसूल हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे तुम तो नाराज हो गए। अभी सुनो तो, अरे अभी रुको, अभी जी लेमनेड अभी आ रही है।
जी कहिए। ये लोग क्या आए इधर? ये लोग माने सान्याल साहब? नहीं तो। पान लेकर आता हूँ, कब से कहकर गए थे। देख लिया आपने पान की दुकान पर? यदि जरूरी हो तो एक बार मैं उन्हें। जरूरी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ही है, तो मैं चाहती हूँ सोने। सर ऐसा पकड़े है कि आपका भी? आपका भी माने किसी और का भी? जी हाँ, मिसेस चौधरी का भी। बेचारी अक्सी। बेचारी क्यों? ओ सर पकड़े इसलिए? बात सरदर्द की बिल्कुल नहीं है सत्य बाबू। अक्सी का दर्द क्या है, कहाँ है, पता है मुझे। खैर छोड़िए ना ये रामायण, मुझे उससे क्या, मैं तो खुद ही। अरे हाँ, आपसे भेंट हो तो कह दीजिएगा कि सर दुखता था इसलिए सोने चली गई। ये कोई बात होती है, कब से गायब हो गए। ये आके तो मैं फंस गया। मैं इस तरह आता मत फंसता। क्या कर रहे तुम लोग? रिहर्सल में आओगे नहीं, एंट्री याद रखोगे नहीं, या एंट्री है तुम लोगों की? चलो वापस जाओ, रिवाइंड करो, चलो। आइए संजय बाबू, आइए। मिल जाए मौका कुछ एकांत में बात करने का। यहाँ आकर तो मैं फंस गया। पहले से पता होता तो कौन आता। इतनी सिलिए बंगाली होती हैं कि पूछे मत। पहले से पता होता तो कौन साला फंसता और डूबता इस तरह झूठ। इस कदर सर पकड़ा है कि क्या बताओ। लेमनेट के साथ साथ मुझे और भी कुछ पीना पड़ेगा, तभी चैन मिलेगी मुझे। ब्रूट जी। अजी कुछ नहीं, छोड़िए। हाँ, तो उस समय आप जो बात कह रहे थे ना। मूड खराब हो गया सत्य बाबू। भाग्य के फेर में ऐसा पड़ा हूं मैं। क्यों, चलेगा एक पैक? जी आप ही लीजिए, मुझे तो सादा पानी ही चलता है। सादा पानी ही है, खालिस जिन। एक जिन पहले से ही मेरे सिर के ऊपर सवार है, उसे ही संभाल सकूं तो बहुत है। एक और जिन का क्या होगा? मतलब? मैनेजर, ओ मैनेजर आया। देखिए फिर बाधा आ गई ना। मत जाइए, चिल्लाने दीजिए साले को जितना चिल्लाता है। गवान। अजी ऐसा कहने से होटल की मैनेजरी चलेगी? आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अरे संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या पी रहे हो? इसका नाम है जिन। पर ये तो शराब है। जिन अंग्रेजी में शराब का ही नाम है। हाँ, हिंदी में अवश्य ही एक और अर्थ। वो सबको पता है, पर मेरा मतलब वो न था। तब फिर क्या मतलब था? बोलो। जीवन को इस तरह क्यों नष्ट कर रहे हो तुम? नष्ट? अरे नष्ट तो बहुत दिन पहले ही कर चुका अच्छी। इस दिन तुम्हें छोड़ साहित्यिक बनने चला। बन तो गए साहित्यिक। हाँ, बन गया। पर इस बनने में मैंने खोया जितना पाया क्या उतना ही बदले में। भूल, सब भूल। भूल? भूल क्या केवल तुमने की, मैंने नहीं की? उस वक्त मन में डर था दारिद्र्य का, घर के झमेले का, शोरगुल का, विरोध का। और उस वक्त मैंने उन सबको स्वीकार किया। पर आज इन 3 दिनों में पढ़ा है मैंने अपने मन को, समझा है अपने मन को, जब भी मुझे मिला है अवसर और एकांत। डर दारिद्र्य का तब शायद ठीक ही था। पर नियति का मजाक देखो। अरे पैसा लेकर करूं क्या? बहुत सोच समझ कर जब कुछ नहीं मिल पाता पीता हूं जिन चुपचाप खरीद कर। पर हाँ, जितना पैसा तुम्हारे पति के पास, उसका चौथाई भी मेरे पास था। बात तुम भी सुनाओ, ठीक ही है। नहीं अच्छी नहीं। अरे तुम्हें सुनाना नहीं मेरा उद्देश्य। मैं तो केवल अपने आप को सुनाता हूँ। 300 दिन 12 मास मिलता है जितना भी दुख
अपना ही दोष मानता। यदि ये संजय घोष झूठी प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त होकर कह सकता उस दिन, हंसी मैं तुम्हें चाहता हूं, केवल तुम्हें, और कुछ भी न मिले तो भी आज। इतना तो मानो गई, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा असफल नहीं हुई। तुम्हें मिली इतनी बड़ी साहित्यिक ख्याति। गलत, एकदम गलत। अरे मिलती साहित्यिक ख्याति न जाने और भी कितनी, यदि तुम होती मेरे साथ, नित्य संगनी हो, देती मुझे प्रेरणा। सच सच तुम्हें ऐसा लगता है? लगता है? अरे ये मेरा दृढ़ विश्वास, लेश मात्र शंका का स्थान नहीं इसमें। आज जो लिखने में इतना अकेलापन, मन में इतना अवसाद, ये क्या सहायक है साहित्य के सृजन में? करुणाहीन रिक्तता ने कल्पना के ज्वार में भाटा ला दिया है। सहारा लेना पड़ा है मदिरा का इसलिए। कितनी बड़ी भूल की मैंने। एक छोटी सी भूल बना देती पंगु जीवन को। बचता नहीं कोई उपाय फिर लौटने। मिसेस चौधरी जी, एस्प्रिन की गोली दे सुला आया हूँ मिस्टर चौधरी को। सिर बहुत दुख रहा उनका। तब मरे, अब सारी रात शांति नहीं मिलेगी। आपसे कहने को कहा, नींद नहीं आएगी आपके गए बिना। तब तो सब छोड़ छाड़ तुरंत जाना पड़ेगा संजय। चलो संजय बाबू। हाँ तो संजय बाबू, मिल जाए कुछ मौका, एकांत में अधूरी बात पूरी हो जाए। आज रहने दीजिए सत्य बाबू। सर ऐसा पकड़े हैं कि हाँ, आपका भी ये एस्प्रिन। अजी छोड़िए एस्प्रिन वेस्प्रिन, घूम आऊं समुद्र की ओर, शायद कुछ शांति मिल जाए। आइए आइए आइए, आज की रात बड़ी मजेदार, क्यों ठीक है ना? जी बिल्कुल। सत्य बाबू, वनलता लौटी क्या? जी हाँ, अभी लौटी हैं। सिर दुख रहा कहकर सोने चली गई। ओह, तब तो मिस्टर सान्याल जाएं झटपट कमरे में। अरे अगर सर दुखता था तो अब तक गहरी नींद में सो गई होगी। क्यों? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। भाई कच्ची नींद तोड़ने से लाभ क्या होगा? यही बैठते हैं थोड़ी देर हम लोग। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, ऐसी अच्छी चांदनी है। आप लोग बैठिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, आप बैठिए। जान बची, आओ बैठते हैं। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत गड़बड़ बात हुई। गुस्सा वनलता सोने चली गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? पान लेकर के सीधे आ जाते तो। करुणा, जब भी भेंट होता है एकांत में, इतना कुछ कहने को रहता है तुमसे, फिर भी ये लुका छिपी। अरे नहीं है लुका छुपी मेरे स्वभाव में भी। खोलकर सब कुछ कह देना चाहता हूँ उसे, पर सहन कैसे हो? उसका मन वैसा नहीं है, इसलिए उसे कोई कष्ट ना हो, इस कारण खुद ही पाता रहता हूँ कष्ट, सत्य को छिपाकर। तुम्हारा ये कष्ट देख मुझे भी कष्ट होता है। अरे पति की बातों को समझने की क्षमता यदि पत्नी में ना हो तो इससे बड़ी दूसरी ट्रेजेडी कोई नहीं। सच कह रही हो तुम। लेकिन ऐसा है ही क्यों? पढ़ी लिखी वो कम नहीं, MA पास है। मैंने तो कॉलेज की दहली तक नहीं लांघी। पर मन तुम्हारा बड़ा उदार है करुणा, खुला आसमान, क्षितिज को छूता विस्तीर्ण मैदान जैसा। अरे कॉलेज में जाकर ये लड़कियां सीखती है स्टाइल केवल, अनुभूति उनकी हो जाती है भौतरी। ये क्या कह रहे हो तुम? वनलता तुम्हें सच में बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद मन की गहराई को छू लेने की क्षमता शायद उसमें नहीं है। जानता हूँ गलत है ऐसा कहना। ठीक कह रही हो करुणा, 16 आने पाव रत्ती। मन की गहराई में डूबकर पानी पीना क्या सबके बस करो? कर सकती तुम ही केवल। वनलता, तुम सोई नहीं? सो अगर जाती तो ऐसी मूल्यवान बातें सुनने का मौका कैसे मिल पाता? क्या क्या क्या? अब खुला आसमान, क्षितिज को छूता विस्तीर्ण मैदान, इन सब से अपरिचित न रह जाती। छी वनलता, साधारण भद्रता भी भूल गए। छुप कर किसी की बातें सुनना बहुत छोटा काम है। पता है, बड़ा मन लेकर तुम दोनों यहाँ छिप कर अड्डा जमाए हो ना। ये सब देखकर भी मैं कुछ सीख नहीं पाई। सच नहीं सीखा वनलता। तुम्हें कष्ट से बचाने की इस चेष्टा का कर अपमान। क्या कहने हैं, मैं वारी जाऊं? सत्य को छिपाने में होता है कष्ट तुम्हें भी, इसलिए सोचा कि मुझे इस कष्ट से ही मुक्त कर दूं। बकौती नहीं है उदारता तुम लोगों की। वनलता, कल्चर का लेश मात्र बचाओ तुम। कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर बताना जरा। मुझे तो पता है बस स्टाइल का ही, यही तो सीखा है मैंने कॉलेज में। कल्चर तो मिलेगा तुम्हें इस करुणा में, छिप छिप के इसके वितरण की अभ्यास जो है। बस बहुत हुआ। करुणा को कुछ भी कहो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यदि कोई गलती है तो वो सब मेरी है। ओह
देखी है ऐसी महानता किसी और में करुणा। तुमसे पहले जितनी भी आई ना, उन सबको पता है मन कितना विशाल, कितना उदार है इनका। वनलता, झूठ मूठ उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पति देवता को तुमसे छीन लेने के मेरा कोई मतलब नहीं। छीन लेने का? तुम क्या समझती हो कि मुझे इन्हें छोड़ने में कोई दुख होगा? अरे छोड़ दिया होता मैंने कब का, करती कहीं छोटी मोटी नौकरी। तुम जितना समझती हो ना, उतना कोई सुख नहीं है वैवाहिक जीवन में। पड़ी हूँ केवल ये सोचकर कि उज्जवल मुंह इनका कहीं काले खुद जाए ना। इतनी दया? दया? दया नहीं, ब्याह का बंधन है। और ब्याह करके जो भूल की है ना मैंने, उसका दंड तो भोगूंगी ही जीवन भर। ऐसा अच्छा दिन बीता, ऐसी अच्छी रात, आज सब पर पानी फेर दिया इसने। लेकिन उसकी गलतियों को माफ कर देने की महानता तुम में है, मुझे पता है। महानता नहीं करुणा, विवाहित पुरुष के दायित्व का भार, ये बोझ तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। पर मन में संतोष इतना, दिया अधिकार तुमने बात कहने का, दिल खोल कर मुझको। कह सके तुम मुझसे ये, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। इसी से मैं धन्य हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चलें समुद्र की ओर, चलकर वहीं बातें करते हैं। और वनलता? अरे जो होना था वो तो हो ही गया। मन की बातें कह तुमसे अपने अंतर का बोझ हल्का कर सकूं तो मैं। चलो तब फिर चले। दिन तेरा दिन धितांग दिन, धितांग दिन, धितांग दिन, धितांग 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 दिन, धितांग दिन, धिनांग दिन, धनधना दिन धितांग दिन, ढोल बज रहा धितांग दिन, धितांग दिन, धितांग दिन, जोर से बोले धितांग दिन, आज बड़ा अद्भुत है दिन, धितांग दिन, बोले ढोल धितांग दिन, फिर से आया बूढ़ा दिन, बूढ़ा दिन, बूढ़ा दिन। धितांगा दिन धितांगा, चाहा जो सभी मिला, धितांगा दिन धितांगा, कष्ट किसी को नहीं रहा। धितांग 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 धी, धन्य धन्य तुम बूढ़ा जिन, इच्छा पूरी की सबकी, धितांग 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 धी। इस हृदय के बाशिंदों को रहा नहीं कोई दुख तो। यही मजा है बूढ़ा जिन, दुख भी होता दूर कहीं, अब भी सब है शांति विहीन, मिला बहुत पर क्या उससे मन को शांति नहीं उनके। धितांग 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 धी, बुद्धि तेरी भ्रष्ट हुई, चाहा जो सभी मिला, फिर काहे का कष्ट है। यही मजे की बात बड़ी, मिला वही जो इच्छा की, पर वो और न जो पाया, मन में दुख क्या कम इसका। कैसी बात हो करते, अब भी दुख में सब डूबे, तो फिर जाए सब मरे, मुझसे कोई कुछ ना कहे। इतना सब कुछ मिला मगर मन में ना संतोष अगर, तो फिर जाए सब जहन्नुम में, मुझसे मतलब नहीं, मरे। चूल्हे में पड़े समाज की निंदा, कहां तक डरा जाए, कहां तक सहा जाए। हद होती है हर बात की। अब नहीं रुकूंगी, आज ही जाऊंगी, अभी। इतनी रात में मुझे ट्रेन मिलेगी क्या? ना मिले ना सही, आज ही जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। शायद कुछ और मिल जाए। माय गॉड, अभी नहीं होगा मुझसे, कल सुबह ही जाऊंगी ना, सब कुछ तो तैयारी है। क्या करूं, यहीं बैठ जाती हूँ। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव हो सकता है? जानता हूँ गलत है ऐसा कहना, पर घूम फिर कर मन में बात एक ही बार 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 आ रही है। कौन सी लाइन बोलो? करुणा सान्याल, करुणा सान्याल, करुणा सान्याल, चाहता हूँ सारा जीवन बस यही। वनलता, तुम यहाँ? बोलो बोलो, करुणा सान्याल, करुणा सान्याल,
चाहता हूँ सारे जीवन यही। आगे तुम इस आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? तुम बैठो पास, करुणा क्या माला जपो नाम की उसके। वलता बहुत हुआ, सीमा होती है हर चीज की। ये तुम कह रहे हो? सीमा! ओह माय गॉड, मेरा सर। तुम, आप मिस्टर सान्याल? अब क्या हुआ ख्याल? ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें हठात? करुणा तुम, मैं, क्या हुआ ये? तुम, आप तो मिस राय? मिस राय? अरे वो वनलता है, मिसेस सान्याल। मिसेस सान्याल मैं हूँ क्या? क्यों नहीं हो क्या? उमा, सर पर किसने मारा मुझसे? हथौड़े से। हाँ, हथौड़े से। हाँ, मेरे सिर पर भी किसी ने मारा हथौड़े से। लेकिन तुम और मुझे? नहीं नहीं नहीं, तुम वनलता राय। मिस्टर सान्याल हो ना? नहीं करुणा, तुम मिस राय। जाने कैसा सपना सा था, मैं क्या यही सो गई थी? सपना देखा मैंने भी तो। नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं। मुझे मानो जैसे मुझे तो लगा जैसे ब्याह मैंने किया ही नहीं, कर ली कहीं नौकरी। कैसा ताज्जुब है, मैंने भी एक ऐसा ही सपना देखा कि मैं और मिस राय माने विवाहित है। क्यों? हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन वो तो नहीं रुको, सब्र करो 2 मिनट, छोड़ देने से हो जाएगा सब गोलमाल। सोच कर देखने दो बात सभी। कौन सी बात? अच्छा क्या बात हो रही थी हथौड़े के मार से पहले? हाँ तुम शायद कह रहे थे करुणा सान्याल। हाँ, भूलने से हुआ सब गोलमाल। करुणा सान्याल भूले तो हुआ सब गोलमाल। हाँ, इसमें भूलने को है ही क्या? करुणा सान्याल तो वो है ही सदा से। सदा से होगी, तब फिर क्यों इतनी देर से एक ही सुर में कहने की जरूरत पड़ी? करुणा सान्याल, मानो कोई कविता हो। कविता रही कहाँ, बच रहा सीधा साधा नाम भर, जान बच्ची। अरे नहीं मिस राय, माने आप तो मिस राय है ना? लगता तो ऐसा ही है। ठीक से सोच करके बोलो, मिसेस सान्याल नहीं। अब तुम हो ना मिसेस सान्याल, मैं हूँ मिस राय। फिर मैंने किससे प्रेम किया? घबराइए मत, किया है प्रेम आपने अपनी पत्नी से ही, कोई भी नियम नहीं टूटा है। क्यों करुणा, अच्छा लगा ना? अच्छा, लेकिन वनलता, ये सूटकेस लेकर के अभी आधी रात को तुम जा कर रही थी? स्टेशन शायद। क्यों? यही तो मैं सोच रही हूँ, अब शायद मैं। अरे शायद क्यों, जा ही रही थी तुम निश्चय ही। सूटकेस पकड़कर बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे रखना होगा, सूटकेस खो न जाए ध्यान रखना होगा। अरे खोएगा क्यों बाबा, हम सब यही तो हैं। अरे बाबा वैसा खोना नहीं, मन ही मन पकड़े रहना। नहीं मने हुआ जो ये गंडगोल, अरे किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे कोई गंडगोल नहीं, मुझसे ही हुआ था ब्याह, मैं ही मिसेस सान्याल हूँ और कोई नहीं। तो फिर मैंने क्या व्यर्थ ही तुमसे इतनी उलूल जुलूल बातें की? व्यर्थ ही? हाँ सही ही तो है, वो सब बातें तो तुम्हें वनलता से करनी थी, मुझसे। अब इतने दिन ब्याह को हुआ, कभी सुना नहीं तुमने? यही तो मुसीबत है, यही तो गंडगोल है। अच्छा घर क्या किया था मैंने इतने दिन आपके संग? घर नहीं किया था प्रेम? लेकिन बगीचे में तो तुम नहीं ठहरो, पहले कोई एक बात लो। हाँ प्रेम किससे किया? तुमने। किससे? वनलता से। करुणा, आज बगीचे में तुम दोनों ही तो। लेकिन वो सब तो सच नहीं है ना। सच क्यों नहीं था? तो क्या मैं यूं ही सूटकेस लेकर जा रही हूँ? सूटकेस पकड़े रहना होगा, सूटकेस पकड़े रहना होगा। मुश्किल है, मैं ही तो इनकी पत्नी हूँ। हाँ मिल गई। अब तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ, तुम में से पत्नी मेरी कौन है? वनलता। करुणा, वनलता तुम हो। अरे तुम हो ना इनकी पत्नी, तुम सारी वनलता बातें तुम, मैं क्या, हम दोनों क्या? अरे बाबा चुप, जरा सोच समझ कर बोलो। पहले तुम बोलो, पत्नी मेरी कौन है? मैं। और किसकी ऐसी फूटी किस्मत थी? अब तुम बोलो, पत्नी मेरी कौन है? करुणा, और कोई नहीं। भगवान की बड़ी दया रही मुझ पर भी। हाँ ऐसा ही होगा, यही होगा। पर आज तक जिसे माना सत्य, जिसे जाना जीवन की उपलब्धि, बात दिल खोलकर जिससे की नहीं तुमसे की, नहीं तुम नहीं, अरे दोनों से ही की। क्या वो सब व्यर्थ थी?
लेश मात्र उसमें नहीं अंतरंगता, नहीं गहराई उनमें। है गहराई है, लेकिन उतनी जितनी रास्ते में पड़ी दरार में भरे जल जितनी। पर देखो, जिस क्षण मैंने कहा था, पूरे मन प्राण से किया था विश्वास। इसमें कोई शक नहीं, तुम बड़ी गहराई से अपने मन की अंतरंगता का अनुभव करते हो। लेकिन मान्यता, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भी कम गए नहीं। ये भी सच। कौन लोग कहते हैं संजय घोष, पेशा लेखन, साहित्य साधना के लिए कर ली प्रतिज्ञा चिरकुमार रहने की, अंत में आकर डूबे सेवा में सुरा सुंदरी के। चिरकुमार रहने की प्रतिज्ञा? लेकिन आपकी बीवी तो जीती जागती मौजूद है। हाँ, अच्छी है ना अंदर। हाय देवी, आपकी बात सच होती कहाँ? अरे अस्सी की करके उपेक्षा ही तो हुआ है आज हाल। अरे रुकिए ठहरिए। अरे आप लोग यहाँ? लो, अस्सी आ गई। अस्सी, अपने पति देवता को संभालो, लगता है इनकी खोपड़ी में कुछ गंडगोल हुआ। अरे नहीं रुको, कहीं ये भी हमारी तरह। क्या कह रही हो करुणा? मेरे पति तो अंदर सो रहे हैं, सिर दुखता था उनका, वहीं तो बैठी थी अब तक मैं। क्या बक रही हो अस्सी? ये है तुम्हारे पति। मलता, मैंने क्या कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया जो तुम? अरे क्या आता जाता है, पता है तुम ही मिसेस चौधरी हो, फिर भी मिसेस चौधरी? यहाँ तो पता ही नहीं किसी को। अरे अस्सी चौधरी तो असल में होती अस्सी घोष, यदि बेवकूफी में जीवन के दान की करके। रुकिए, ये मिस्टर चौधरी हैं कौन? क्या सुयोग नहीं मिलेगा उनसे परिचय का? हाँ अस्सी, बताओ ना, आखिर में मिस्टर चौधरी है कौन? क्या कह रही हो करुणा? तुम तो सब जानती हो। तुम जी जी, अरे तुम यूं चली आई? माय गॉड! ओह माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको। अरे आप सब यहाँ हैं? वाह वाह, ये तो ब्रिजलाल है। जी हाँ मिसेस सान्याल, ब्रिजलाल चौधरी। देर लगी इतनी पहचानने में। ब्रिजलाल, तुम्हें ही तो पान की दुकान दी गई थी ना? पान की दुकान? ओह हाँ, शुरू में की थी एक बार, इसमें शर्म क्या, छोटे से ही शुरू होता है कारोबार बराबर। अब तो बाजार में पूरी साख है मेरी, आसामी हूँ पूरे 50 लाख से ऊपर का। इतनी उन्नति, पान की दुकान से सीधे लखपति? सीधे नहीं तो क्या टेढ़े मेढ़े रास्ते। तब पर भी तो छोड़ा नहीं इनकम टैक्स वालों ने, देना पड़ा उन्हें प्राय सभी। झूठ, दिया कुछ भी नहीं, जो भी दिया वो ब्लैक का था। देखिए मिस्टर घोष, देखा मान्यता, शुरू से मौका मिला, क्या से क्या बन गया अपना ब्रिजलाल। अरे बाबा, जरा जो कहो सोच समझ कर कहो। क्यों की है क्या इसने कोई चोरी चमारी? वलता, तुम ये सब क्या कह रही हो? आप ही सुनिए मिस्टर सान्याल। देखो ब्रिजलाल, अभी थोड़ी देर में सिर पर मार पड़ेगी हथौड़े की, उससे पहले झटपट बतला दो तुम, चोरी क्या छोड़ दी एकदम, या फिर बड़े रूप में? छपा जो अखबार में था लोहे के ठीके को लेकर, वह सब बिल्कुल झूठ था। देखी ना, अब निकली बात। क्या निकली? प्रमाण हुआ था क्या कोर्ट में कुछ भी? प्रमाण तो हुआ ये कि शुरू से ही मौका मिलने से बदलेगा आदमी, सोचना सरासर भूल है। चोर जो होगा चोरी रहेगा सदा। बड़ा चोर होगा और बड़ा चोर, सरेआम लूटेगा, बनेगा लुटेरा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वलता, करुणा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बाप रे बाप, मेरा सर। अस्सी, क्या हुआ अस्सी? अस्सी कहने के तुम्हारे दिन गए ब्रिजलाल, अब तुम है ना मेम साहब बोलने की प्रैक्टिस करो। अरे भाई, मेरी तो कुछ समझ। क्या हुआ? ठीक है, मैं देख लूंगा सभी को, मानहानि का करूंगा केस। आओ अस्सी, चलो। अरे ब्रिजलाल, तेरी हिम्मत, तूने मुझे पता? तू कह दिया मुझे? अस्सी, क्या अब तक देख रहा था कोई सपना? जीवन संगिनी तुम ही हो मेरी, शुरू से अब तक। अरे सब 2 फुटिंग किस्मत का था। जानती हो, सपना था वो विचित्र। मैंने देखा तुम्हारा ब्याह मुझसे नहीं हुआ, बल्कि इस गधे के साथ हुआ। सच? कैसा विचित्र सपना था? मैंने भी देखा कि मेरा ब्याह इस आदमी, इस चोर के साथ। अस्सी, ओ अस्सी, चुप कर तंबक, तुझे पुलिस में देना ही ठीक था, आज उसे छोड़ दिया, इसलिए तो इतना सर चढ़ा है। अस्सी, मैं हाँ तुम इधर देखना, तुम हो ब्रिजलाल, समझे? अब तुम अंदर जाओ और हम सब के लिए चाय लेकर आओ। कैसी विचित्र बात है, इस बीच नींद आ गई थी क्या?
बक बक मत कर। सुना नहीं तुझे क्या कहा गया? जी बीबी जी। अरे कितनी बार कहा जाए चाय चाय, गर्म पानी। ओ हाँ, अभी लाया साहब, अभी लाया। पता नहीं कैसे कैसे सपने देखते हैं लोग। सपना नहीं हुआ है, कोई घोटाला का हो। मतलब क्या, किसी ने दिखाया है जादू के खेल में? या फिर कोई परी आई लहरों के रथ पर हमें वरदान देने? परी लहरों का रथ? वाह वाह, क्या वरदान दिया, क्या बढ़िया वरदान। क्यों वर ब्रिजलाल जैसा रुचा नहीं तुम्हें? देखो जी, मुझे ऐसी रसिकता बिल्कुल पसंद नहीं है। ना सही बुरी सही, मैं भी बदरसी की पर हूँ साहित्यिक। नाम से साहित्यिक और चारों तरफ घनघोर अंधेरा। अरे नाम से साहित्यिक के क्या क्या होता है देख तो लिया सबों ने। मुक्ति पाकर विवाह के बंधन से सब सपना ही निकला ना। अरे सपना नहीं, हरगिज नहीं, कुछ बात है कुछ और ही जटिल। मुझे तो लगभग मिल ही गई थी मानो। अरे सपना तो और भी था, नाम से क्या होता है? और कुछ ना हो, पैसा तो होता है ना, और उस पैसे के लोभ में तुम ब्याह कर सकती हो, चाहे वो कोई चोरी क्यों ना हो। चुप करो। और तुम क्या कर रहे थे? बैठ के शराब पी रहे थे, डोलते फिर रहे थे, हाथ में लिए जिन। बुढ़ा जिन? अरे याद नहीं तुम सबको? आज सुबह ही सत्य सिंधु बाबू ने बताया था कि साल में एक दिन बुढ़ा जिन आता है इस दुनिया की दुख दर्द दूर करने के लिए। सत्य बाबू, ये सत्य बाबू कहाँ गए? ये सब गड़बड़ उन्हीं का किया हुआ है। ये मैनेजर, ये इतना घुटा हुआ निकलेगा, पता नहीं था मुझे। सब कुछ पता चलेगा, पहले उसे ढूंढा जाए। भाइयों और बहनों, महामना रतिकांत, ब्रजलाल, संजय और अतसी, करुणा, वनलता सबको समय मिला अतीत के चौराहे पर खड़े हो चुनने का रास्ता। देखकर होती हो आपको ईर्ष्या, तो पता याद है ना, नेपच्यून हैप्पी लॉज, ब्रजपुरोंसी, साल का एक दिन, वो भी तो बता ही दिया। पृथ्वी की परिक्रमा चलेगी अभी बहुत दिन, सभ्यता का इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ है, छिपा है भविष्य अजाने अंधकार में। इसलिए बोझा कभी अतीत का करे आपको क्लांत, तो बूढ़े जिनकी शरण में करेगा वो त्राण। दितंग दा दितंग दा दितंग 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 दा दितंग दा दितंग 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 दा दिन दिना दिन दितंग दा दितंग 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 दा दितंग 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 दा दितंग दा दितंग दा दितंग 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 दा दितंग दा दितंग 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 दा दितंग। भाइयों और बहनों, देखिए अब ये नाटक ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए वरना बुरे सपने आएंगे तो मुझे दोष मत दीजिएगा। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस आवर आर्टिस्ट। करुणा के रोल में राजश्री गग्गर, अतसी के रोल में बिंदु जायसवाल, संजय घोष, अंजुम रिजवी, ब्रजलाल, राजेश जायसवाल, वनलता, विशु कोठारी, रतिकांत, साहिर सिद्दीकी और सत्य सिंधु के रोल में श्री राम गोपाल बागला जी। और बैक स्टेज में भरत बैद प्लीज अंदर आइए। भरत बैद, रॉकी मंडल, नेहा बाजोरिया, नेहा और शायद वो आ रही है, अशोक चुड़ीवाल जी,
Now, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the very first appearance in proscenium in Budajin, Tarana Jhunjhunwala. Now I will request our director, Sri Shiv Kumar Ji Jhunjhunwala, to please come to the stage.